तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हम यहाँ पे आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर इंटीजर। और आज हमने शुरू करना है इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2। मैक्सिमम टाइम जो बच्चे होते हैं उनको ये एक्सरसाइज बहुत टफ लगती है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और इंटीजर में ही आपको फर्स्ट टाइम आपको ये प्लस माइनस प्लस करने को मिल रहा है। तो बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं कि सर ये नहीं हो रहा है, ये टफ है। कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत ईजी रहेगी और आपको पूरा समझ आ जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं बेटा, तो कह रहा है यूज द नंबर लाइन, राइट द इंटीजर विच इज 3 more than 5। मैं पहले क्वेश्चन राइट कर लेता हूं, फिर हम पार्ट को समझते हैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है यूज द नंबर लाइन। हमने प्रीवियस वीडियो में नंबर लाइन को अच्छे से समझा था कि नंबर लाइन क्या होता है और उस पे इंटीजर्स को कैसे दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर एक बार जरूर देखना। इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और 6.1 की वीडियो, जहां पे मैंने अच्छे से सारा बेसिक समझाया। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और उनका रियल लाइफ में यूज क्या, और नंबर लाइन क्या होती है। बच्चों देखो, हकीकत में नंबर लाइन्स एक ऐसी लाइन होती है जिसपे हम नंबर्स को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? नंबर्स को। तो नंबर लाइन ऐसे होते हैं कि 0 यहाँ पे होता है और दिस साइड राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स को दिखाते हैं हम, वो जैसे कि यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 एंड सो ऑन। और दिस साइड हम नेगेटिव नंबर्स को शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। तो ये कह रहा है इस नंबर लाइन का यूज करके मुझे बताओ, जो पहला पार्ट है जिसमें ये कहा गया है बच्चों कि 3 more than 5, कह रहा है 3 ज्यादा, 3 more ज्यादा, किससे ज्यादा? देन 5 से। तो 5 से 3 ज्यादा, इसका मतलब 5 पे जा रहा हूं मैं। यस, उससे कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। खुद सोचो, 5 से अगर मेरे पास 5 रुपीज है और मेरे पास उससे अगले वाले, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 रुपीज है और मेरे पास आपसे 3 रुपए ज्यादा है, तो मुझे कितना हो गए? 8 रुपीज। यस, 5 से 3 ज्यादा, इसका मतलब 5 के बाद 6, देन 7, देन 8। तो यहां से जंप करेंगे 5 से 6, फिर 7 और फिर 8। तो आवर आंसर इज 8। तो इसका आंसर है, दैट इज सोल्यूशन इज 8। नंबर लाइन पे शो करना है तो दिस वे, या इसको सर्कल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ 5, क्योंकि 5 से चलना है तो 5 को सर्कल करने की कोई कोशिश नहीं है, जरूरत नहीं है। यहाँ पे 5 से आगे आपने दिखाना है, ये दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। और हम पहुंच गए, वी रीच एट 8। कहां पे पहुंचे बच्चों? 8। सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट तो देखो फिर से वो कह रहा है कि 5 more than -5, 5 ज्यादा, 5 more मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा बच्चों? -5 से। देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं बच्चों, तो यहाँ पे -5 है ना, आपको पता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, इंपॉर्टेंट, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर ज्यादा इस तरफ या इस तरफ। नहीं बच्चों, ध्यान से देखो, ये नेगेटिव जा रहा है और इस साइड पॉजिटिव। तो -5 का ज्यादा यहाँ बच्चों, देखो यहाँ की तरफ बढ़ रहा है नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ की तरफ लाख, 10 लाख, तो नंबर कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं? यहाँ की तरफ बच्चों। तो जब ऐड करना, क्योंकि ये 5 more बोल रहा है, देखो बोल रहा है 5 more मतलब 5 ज्यादा, -5 से, तो -5 से 5 ज्यादा, 1 2 3 4 एंड 5। ओ माय गॉड, आंसर इज 0। सर वी रीच्ड एट 0। यस, तो सोल्यूशन इज, बी पार्ट का सोल्यूशन इज 0। डन। सी पार्ट में कह रहा है 6 less than -2। तो अब आपको पता लग गया, सी पार्ट में कह रहा है 6 less than। अब 6 कम करने हैं किससे? -2 से बच्चों। यस, चलो एक और नंबर लाइन बना लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना लेता हूँ। ठीक है ना, बीच में 0, दिस साइड पॉजिटिव नंबर्स 4 5 और दिस साइड माइनस नंबर -3 -4 -5 और यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा मैं -6 को। आप देखो ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है 6 less than -2। तो -2 पे जाओ और उससे 6 कम करो। मैंने पहले कहा था, देखो ऊपर समझाया था मैंने, यहाँ की तरफ नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर डिक्रीज कहाँ की तरफ हो गए? यहाँ की तरफ। तो 6 लेस करने, कम करने, किसमें से? -2 में से। तो यहाँ -2 में से 6 लेस करने, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मैं नंबर लाइन को इंक्रीज करता हूँ,
-7 -8। तो ये देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो वी रीच्ड एट -8 बच्चों। तो इसका सोल्यूशन है बच्चों -8। गॉट इट? सबको समझ आया? फिर से बताता हूं, ये नंबर लाइन है जिसपे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सर यहाँ पे नंबर लाइन के जो मिड है वहां पे हमें 0 को रिप्रेजेंट करना है। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर चलेंगे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर चलेंगे। देखो यहाँ की तरफ नंबर इंक्रीज होते हैं बच्चों। कहाँ की तरफ इंक्रीज होते हैं? इस साइड, राइट साइड। और यहाँ के लेफ्ट की तरफ मतलब कम हो रहे हैं बच्चों। देखो जब मुझे मोर बोला था तो मैं कहाँ की तरफ जा रहा था? टुवर्ड्स राइट। और जब वो मुझे लेस करने के लिए बोला तो मैं कहाँ की तरफ गया? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो डी पार्ट आप खुद करेंगे। जहां पे कह रहा है 3 लेस, 3 कम करने, किस में से? -2 में से। -2 में से 3 कम करने, ये देखो 1 2 3, मतलब आंसर इज, मैं नहीं बताऊंगा, बता दिया, लेकिन चलो ठीक है, आप खुद करोगे। यस। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये मुझसे क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है, कह रहे यूज द नंबर लाइन। फिर से कह रहा है नंबर लाइन का यूज करो। क्या करो? नंबर का यूज द नंबर लाइन। लेकिन इस बार आप मुझे ऑपरेशंस का भी यूज करना है, मतलब कि ऐड सब्ट्रैक्ट मुझे यूज करना है। यस बच्चों, तो कह रहा है यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। यूज करो किसका? नाइस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हम धीरे धीरे आगे आपको समझाते रहेंगे। फिर से मैंने कहा हमेशा दो नंबरों के बीच में कितने ऑपरेशन होने चाहिए बच्चों? एक। यहाँ पे है 2, तो चलो सर एक कैसे करेंगे इसको? ध्यान से देना बच्चों। ये 9 है, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस माइनस होगा माइनस। तो देखो -6, 9 में से 6 गया तो आया क्या? 7 8 9 3। गॉट इट? तो इसका मतलब 9 में 6 गया, तो 9 में से, ये देखो यहाँ पे है 9, तो 9 में से क्या गया बच्चों? 6 गया। तो 9 में से 6 गया, इसका मतलब 9 में से माइनस करना है। तो क्या कितने माइनस करना है? 6। तो ये देखो मैं पीछे तरफ 1 2 3 4 5 6, मैं कहाँ रही क्या? 3 पे। गॉट इट? सर बुक पे कुछ अलग तरीके से दिखाया है कि पहले वो 0 से 9 पे गया, फिर 9 से माइनस किया है। कोई बात नहीं, ठीक है, आप ऐसे भी शो कर सकते हो। चलो सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है बच्चों 5 प्लस माइनस 11। समझ आ गया? तो फिर से देखो, मैंने फिर से कहा बच्चों, दो नंबर के बीच में हमेशा एक ऑपरेशन होना चाहिए। अगर सर 2 है तो फिर बच्चों 1 कर दो, सर 3 है तो 1 कर दो। सर क्या करोगे? ये देखो बच्चों, यहाँ पे कह रहा है प्लस माइनस। व्हाट इज प्लस माइनस? माइनस। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, ठीक है। 0 माइनस। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है? 5 में से तो 11 जाता नहीं है। सर फिर क्या करेंगे? अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप यहाँ पे 5 में से 11 तो जाएगा नहीं, लेकिन हम ऐसा कर लेते हैं कि 5 में से 11 गया तो आपको पता है अब नेगेटिव नंबर आएगा, तो यहाँ पे आएगा -6। आंसर क्या आएगा? 11 में से 5 गया तो आया 6, और आपको पता है ये। चलो ये समझाऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट को भी साथ में करते हैं ताकि आपको बेटर समझ आए। चलो इस पार्ट में देखो, सी पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे है -1 प्लस -1। देखो बच्चों, अब आपको मैंने पहले बताया था पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। देखो मैं चाहूं तो इसके पीछे प्लस लगा सकता हूं, लेकिन हम बोलते हैं प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन माइनस लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये -1 है। ये सोचो एक नंबर है, नेगेटिव नंबर है, ये दूसरा है। सोचो इसमें से मैंने एक नेगेटिव नंबर 1 उठाया, -1 उठाया, और उसको प्लस कर रहा हूं किसमें? एक -7, उसमें प्लस कर रहा हूं दूसरा नेगेटिव नंबर। सोचो ये -1 एक नंबर उठाया मैंने, और उसमें मैं प्लस कर रहा हूं -7, 2 नंबर। सेम ऐसे यहां से मैंने एक नंबर उठाया +5 और सेकंड उठाया -11 बच्चों, उनको मैं प्लस कर रहा था। लेकिन हमने अभी कहा कि प्लस दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला हमेशा दो नंबर्स के बीच में एक साइन होना चाहिए, पर यहाँ पे कितने बच्चों? 2। पहले इसको सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे किया इन दोनों को। पहले इसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ 2 मिनट में। जैसे यहाँ पे प्लस को भूल जाते ना, वैसे माइनस को भूल जाओ। तो इसको वैसे रखो, प्लस माइनस माइनस बच्चों। अब देखो यहीं पे असली मजा है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये तो समझ आ गया बच्चों को अच्छे से कि प्लस माइनस माइनस होता सर। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पे प्लस नहीं है, अगर नहीं है बच्चों तो आपको ये पता है इसके पीछे प्लस है, मैंने बताया। डन। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब आपने करना है माइनस माइनस क्या होता है, तो देखो माइनस माइनस होता है बच्चों प्लस, तो पहले कर देना है बच्चों। यहाँ पे ऐसा बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि सर इसका मतलब यहाँ लिखेंगे +1 और +7। नो, क्रॉस ऐसा नहीं करना है, आपने लिखना नहीं है, कर देना है बच्चों। देखो जब दो नंबर के बीच में 2 साइन हो तब आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, तब एक बनाना है उसको। लेकिन अगर एक नंबर पीछे है और एक नंबर इस नंबर के पीछे है, तब आपने साइन नहीं चेंज करना, तब आपने कर देना है कि माइनस माइनस प्लस। तो 7 और 1 8 कर देना मतलब।
और साइन किसका आएगा जो बड़ा होगा, तो बड़ा है -1, देखो यहाँ -1 -7, तो कौन है बड़ा, तो -1। सेम यहाँ पे आओ बच्चों, देखो यहाँ पे आप बोलते हैं सर ये कैसे आया, तो चलो करते हैं प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, तो करना है माइनस, तो सर 5 में से अलाउ नहीं जाएगा, अलाउ में से 5 निकाल दो, कोई बात नहीं, तो आएगा 6। सर साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, तो बड़ा कौन है, देखो माइनस वाला। समझ आया, ये सारे पार्ट आपको समझ आ जाएंगे अगर आप इस पार्ट को फिर से ध्यान से समझोगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूं बच्चों, प्यार से समझना, अच्छे से समझना। देखो मैंने क्या बोला है आपको, 2 नंबर, देखो मान लेते इसके पीछे मैंने बोला पहले से, देखो बच्चों को पता है इसके पीछे प्लस होगा सर, डन, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा क्या बोला, हमने देखना है ये नंबर जो यहाँ पे नंबर है, इस नंबर और इन नंबर के बीच में कितने ऑपरेशन है। अगर 2 हैं तो उनको 1 बनाना है। कैसे बनाना है सर, देखो इसको छेड़ना नहीं, इसको वैसे ले आओ, देखो प्लस है तो ये देखो यहाँ से फिर से प्लस ही आया नीचे भी ना, ये प्लस था, ये फिर नीचे प्लस आया। और देखो यहाँ पे ध्यान से देखो प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस है तो 1 आफ्टर दैट। अब जब यहाँ पे पहुंचे कि एक साइन पीछे है एक साइन इसके साथ है, तब बोलना नहीं है, जो होगा वो करके भी दिखाना है। जैसे कि प्लस माइनस माइनस होता है, अब ये यहाँ पे लगाना नहीं है कि ऐसे नहीं कर देना कि सर 9 - 6 सर, क्योंकि प्लस माइनस नहीं 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 करना बेटा कि 9 में से 6 गया तो कितना आया, क्या आया बेटा 3, और साइन बढ़ेगा, साइन बढ़ेगा बच्चों, तो बड़ा कौन है, गॉट इट, गॉट इट, समझ आ गया बच्चों। आई थिंक आपको समझ आ गया, नहीं समझ आया तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें, ठीक है। और मैं नेक्स्ट पार्ट जब हम करते रहेंगे आपको और समझ आता रहेगा। चलो जल्दी जल्दी आप मूव करते आगे, क्योंकि वीडियो बड़ी नहीं हो जाए इससे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आप मूव करते आगे। तो मैं यहाँ पे डी पार्ट पे करता हूँ, तो यहाँ पे है -5 + 10। देखो फिर से वेरी गुड, यहाँ पे 2 नंबरों के बीच में सिर्फ एक साइन है, ये पीछे वाला साइन है, मैंने कहा पीछे एक हो सकता है आगे एक हो सकता है, लेकिन अगर 2 हो बीच में तो उनको पहले 1 बनाना है। यहाँ पे अब 1 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पीछे एक है एक आगे है, इनको करना है सीधा। देखो तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस होता है, देखो प्लस माइनस या माइनस प्लस एक ही बात है, माइनस ही होगा, माइनस ही, चाहे माइनस प्लस चाहे प्लस माइनस। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 10 में से 5 गया तो 5, साइन किसका बढ़ेगा, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो 5 भी लिख सकते हो, दोनों आंसर बच्चों, ठीक है डन। चलो ई पार्ट करते हो बच्चों, ई पार्ट है -1 प्लस -2 प्लस -3। ध्यान से समझना, शाबाश, जल्दी जल्दी देखो, इसको तो रखेंगे ऐसे ही, मैंने पहले बोला 2, एक नंबर ये एक नंबर ये, 2 साइन, तो पहले कर देंगे प्लस माइनस -2, वेरी गुड, प्लस माइनस -3, शाबाश डन। आप देखो, आप चाहो तो इन दोनों को करो, चाहो तो इन दोनों करो, चलो इन दोनों करते हैं। मैंने क्या बोला, देखो अब इसके पीछे एक है एक इसके पीछे है, जब एक हो पीछे, यहाँ पे पीछे हो यहाँ पे पीछे हो, बोलना नहीं है, करके दिखाना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, कर लो, 2 और 1 3, बड़े का साइन, यस। फिर से यहाँ पे बोलना नहीं है, करके दिखाना है, 3 और 3 9, साइन बढ़ेगा। सर बड़ा तो है ही नहीं कोई, जब बराबर भी हो तब भी माइनस ही जीतता है, याद रखना इस बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है डन। कि जब अगर माइनस माइनस, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेम नंबर हो, -4 और -4 हो, याद रखना ये तो 4, ये तो जाएगा 8 और साइन माइनस का ही आएगा, समझ आ गया।